ऑनलाइन इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद इंडिगो। सो मैंने कल अपना ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था एंड आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर इट विद यू। सो आई रजिस्टर्ड माई सेल्फ 2 days अगो एंड फिर मेरे पास नोटिफिकेशंस आ गए थे कि क्या कहते हैं शॉर्ट लिस्टेड हो गया। उसके बाद फिर मेरे को पेंडिंग असेसमेंट के भी मैसेजेस आ गए थे। पहले मैं कंफ्यूज थी कि कहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब वो स्टार्ट का बटन कहाँ पे आएगा, कहाँ से देना है। बट आफ्टर सम टाइम मैंने थोड़ा सर्च किया, वेबसाइट पे भी स्क्रॉल किया तो मेरे को क्या कहते हैं स्टार्ट का बटन दिख गया। फिर मैंने सोचा दे देते जल्दी से, क्यों लेट करना। फिर मैं जल्दी से मैंने मतलब तैयार हुई। मैं जैसे तैयार होना चाहिए मैंने थोड़ा लाइट मेकअप किया, जैसे मैंने अभी किया वैसे ही मैंने किया था, ज़्यादा नहीं, तो थोड़ा सा लाइट मेकअप किया था। और मैंने बन बनाया जल्दी से, एक फॉर्मल शर्ट पहनी और अपनी स्कर्ट भी पहनी थी। और जस्ट टू बी सेफ मैंने हील्स भी रख ली थी नीचे, मैंने पहनी थी, कौन सा कोई मेरे को चेक करने आ रहा है, फिर भी मैंने रख ली थी। सो इंटरव्यू में आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 4 इंग्लिश में होते हैं और जो लास्ट वाला होता है वो हिंदी में होता है। मतलब मेरे से तो ऐसे ही किया था कि फर्स्ट 4 इंग्लिश में थे और लास्ट वन जो था वो हिंदी में था। और ओवरऑल 10 मिनट्स मिले थे पूरा इंटरव्यू देने के लिए। मतलब जब आप स्टार्ट बटन को दबा देते हो उसके बाद 2-3 टर्म एंड कंडीशंस होती है, उसको आपको मतलब क्या कहते हैं परमिशन देनी होती है कुछ चीज़ें की, जैसे कैमरे की और अलग अलग चीज़ें की। इसके बाद जब इंटरव्यू शुरू हो जाता है तब से आपके पास 10 मिनट होता है इंटरव्यू ख़त्म होने तक। उसमें मतलब आपको आंसर क्वेश्चन भी पढ़ना है, क्वेश्चन का समझना भी है, उसके बाद आपको आंसर रिकॉर्ड करना है, फिर सबमिट करना है। और सबमिट का बटन दबता भी नहीं रहता फ़ोन में, अगर आप दे रहे हो तो बहुत ग्लिचेस होते हैं। लाइक 3rd क्वेश्चन का आंसर मैंने 3 बार दिया था, 3 नहीं शायद 4 बार दिया था, क्योंकि मैं बार बार सबमिट कर रही थी, वो वापस क्वेश्चन वही आ जा रहा था, मैं बार बार सबमिट कर रही थी, वापस क्वेश्चन वही आ जा रहा था। मैं बोलती क्या हो रहा है, पर टाइमर मेरे ख्याल से टाइमर भी रुक गया था उस टाइम पे, तो इसलिए मैं दे पाई। 4th का आंसर तो मैं दे ही नहीं पाती अगर टाइमर नहीं रुकता तो। टाइमर भी रीसेट हो जा रहा था, वो क्वेश्चन भी रीसेट हो जा रहा था बार बार सबमिट करने पर। 4th टाइम हो गया भगवान की कृपा से। फिर 4th और 5th क्वेश्चन का भी आंसर दिया मैंने। 5th क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा आंसर दे पाई क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया था। सॉरी, 5th क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा आंसर दे पाई थी। उसके बाद अगर आपके पास लैपटॉप है जिसका कैमरा क्वालिटी अच्छा है तो आप लैपटॉप से ही देना। क्या कहते हैं मेरे पास लैपटॉप था पर उसका कैमरा क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो मैंने फ़ोन ही क्या कहते हैं फ़ोन से ही दिया मैंने। मैं यहीं पे बैठी थी इंटरव्यू देने के लिए और मैंने फॉर्मल अपना टायर पहना था, मैंने बाल मतलब बन बना रखा था, एक स्लीक बन बना रखा था और मैंने नॉर्मल मेकअप कर रखा था, जैसे अभी कर रखा वैसे ही कर रखा था मैंने। थोड़ा सा ज़्यादा जैसे ब्लश वगैरह मैंने थोड़ा ज़्यादा लगा रखा था। तो आप भी बिल्कुल रेडी होकर ही बैठना इंटरव्यू देने के लिए और स्माइल करते रहना ऑब्वियसली। और आंसर्स के बाद थैंक यू वगैरह बोल देना। मैं भूल गई थी इसलिए मैं बता रही हूँ कि 1st 2nd क्वेश्चन में तो शायद मैं लास्ट में थैंक यू बोलना भूल गई थी। मतलब काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी मेरे को और टाइमर देख के मैं वैसे ही पैनिक कर जाती हूँ, तो क्या कहते हैं मेरे को थोड़ा बहुत नर्वसनेस हो रही थी, तो इसलिए मैं काफ़ी चीज़ें भूल गई। और मैं ऐसे मन में मेरे बार बार आ रहा था मैं स्माइल तो कर रही हूँ ना, स्माइल करते रहना चाहिए, स्माइल करते रहना चाहिए, तो काफ़ी चीज़ें चल रही थी। सो लेट मी टेल यू द क्वेश्चन दे आस्क्ड मी। सो द क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ समथिंग योर नेबर डजंट डू यूजुअली। आई डोंट नो, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन था और मैं ब्लैंक हो गई थी, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोलना है। मतलब ऐसे आंसर मैंने सोचा था कि शायद मेरा इंडोर पूछेंगे पहले, या पूछेंगे क्यों बनना आपको कैबिन क्रू, या फिर आप अरे इंस्टीट्यूट के बारे में क्या जानते हैं, इंस्टीट्यूट एयरलाइन के बारे में क्या जानते हैं ऐसा। पर व्हाट इज़ समथिंग योर नेबर डजंट डू यूजुअली, आई डोंट नो। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा फंबल भी किया मैंने। पहले तो मेरे को समझ नहीं आया क्या बोलना है, फिर जब मेरे को 1-2 मिनट बाद समझ आया कि हाँ ये बोल सकते हैं, उसके बाद में बोलते हुए बहुत फंबल किया था मैंने। तो फर्स्ट क्वेश्चन ओवरऑल मेरा अच्छा नहीं गया, फर्स्ट आंसर अच्छा नहीं गया, पर जो भी था हमने सबमिट कर दिया क्योंकि और भी क्वेश्चन थे, मैंने सोचा उनका आंसर दूँगी अच्छे से। सेकेंड क्वेश्चन वॉज टेल मी अ टाइम व्हेन समथिंग डजंट गो एज एक्सपेक्टेड फॉर समवन एल्स। फॉर समवन एल्स, ये बहुत ज़्यादा किसी और के बारे में आपको सोचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है जो हमारे जैसा हम चाहते वैसे नहीं होती, ऐसी तो चीज़ें होती है जैसा हम नहीं चाहते वैसे। तो
मैंने फिर भी बता दिया, इसका ठीक ठाक एग्जांपल दे दिया था मैंने। मेरे को लगता है सेकेंड आंसर मेरा ठीक गया था। उसके बाद थर्ड था, व्हाट वुड योर फ्रेंड्स डू इफ दे लॉस्ट देयर फोन व्हाइल ट्रेवलिंग अब्रॉड। सो इसका आंसर भी मैंने बता दिया था। लाइक पहले तो मेरे को क्वेश्चन ही समझ नहीं आया था, 1-1.5 मिनट में जो क्वेश्चन समझने में लग गया था इसमें भी, पर फिर मेरे को समझ आया तो मैंने बता दिया, आंसर दे दिया था मैंने इसका भी ठीक ठाक। फोर्थ क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, मैं कल से याद करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या था मेरे को याद ही नहीं आ रहा है। मतलब मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। मेरे को मेरे क्वेश्चन याद आ रहे हैं अलग अलग, पता नहीं कौन से, मेरे को वो याद नहीं आ रहा जो था। रियली सॉरी, मुझे तब भी लिख लेना चाहिए था, मैं बेवकूफ़ हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन हिंदी में था, जो मतलब हिंदी में जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था उसमें था, आपके शहर या गांव में कौन कौन सी जगहें खास हैं और क्यों। तो ये भी मैंने बता दिया, मेरे शहर के बारे में तो मैं आसानी से बता पाई। अपने बारे में हो तो आसानी से बता पाते हो, क्या पड़ोसी और दोस्तों और किसके बारे में छोड़ो। तो मैंने ये इसका भी आंसर ढंग से दे दिया था। और फिर क्या कहते हैं, मैंने सबमिट करके मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मैं अभी वेट कर रही हूँ रिज़ल्ट का। ईमेल पे आ जाएगा रिज़ल्ट, जहाँ तक मुझे पता है। मैं चेक कर रही हूँ अपना ईमेल, मैं बार बार चेक कर रही हूँ अपना ईमेल रिज़ल्ट के लिए। वेल अगर आप इंटरव्यू अब देने वाले हो, क्योंकि अभी तो 31 अगस्त तक है, अगर आप अपना इंटरव्यू देने वाले हो तो मेक श्योर कि आप ऐसे आंसर्स, मतलब ऐसे क्वेश्चंस का आंसर प्रिपेयर करके बैठो। और हिंदी भी अच्छे से, मतलब इंग्लिश फ्लुएंसी तो चाहिए पर हिंदी भी अच्छे से होनी चाहिए। मैंने कुछ गलतियाँ की जो मैंने आपको बता दी कि जैसे थैंक यू बोलना मत भूलना, और हाँ 60 सेकेंड्स का आंसर, मतलब 60 सेकेंड्स का टाइमर होता है जब आप आंसर रिकॉर्ड कर रहे होते हो। तो अगर आपका आंसर उससे पहले कभी ख़त्म हो जाता है तो मेक श्योर आप अच्छे से बैठे हो, हिल नहीं रहे हो या कुछ कर नहीं रहे हो, ढंग से बैठे हो, स्माइल कर रहे हो। पूरे इंटरव्यू में आप स्माइल कर रहे हो, मेक श्योर। और कुछ नहीं, यू आर गुड टू गो टू गिव द इंटरव्यू। मतलब ट्राई करने में क्या जा रहा है ना। सो डोंट बी स्कैर्ड और अच्छे से इंटरव्यू दो। बेस्ट ऑफ लक। एंड वन मोर थिंग, इट्स माई फर्स्ट एवर वीडियो ऑन यूट्यूब एंड मैंने ये चैनल बनाया है टू शेयर माई जर्नी ऑफ बिकमिंग अ कैबिन क्रू मेंबर। So if you like this video, please do like, subscribe and share. Thank you. Bye.